अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पराठे की एक यूनिक सी रेसिपी। कहने को तो ये मीठा पराठा है, लेकिन चीनी के सिवा इसमें तमाम हेल्दी इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। यहाँ तक कि मैंने आटा भी वाइट नहीं इस्तेमाल किया, मैंने चक्की का आटा इस्तेमाल किया है। और इस पराठे में आटे, चीनी, घी और अंडे के अलावा मैंने 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं जो इंसानी सेहत के लिए नहायत मुफीद होते हैं, और इनका बाकायदा इस्तेमाल आपको बहुत सी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। मैं साथ साथ आपको उन तीनों चीज़ों के फ़वाइद से भी आगाह करूँगी, तो रेसिपी को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप चक्की का आटा। इसमें फ़ाइबर कंटेंट चूँकि ज़्यादा होता है तो ये आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है सफ़ेद आटे की निस्बत। इसमें मैं डालूँगी 1 छोटा चम्मच नमक। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, आप नमक नहीं लेना चाहते तो बेशक ना डालें। अच्छा, चूँकि हम मीठे पराठे बना रहे हैं तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून के बराबर चीनी भी डाल देती हूँ। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पर चीनी नहीं ऐड करना चाहते तो ना ऐड करें, हमने आगे चल के भी करनी है। तो ये मैंने डाल दिया। इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर बनास्पति घी, और ये बनास्पति घी डालने से पराठा आपका क्रिस्पी बनता है, तो ये ज़रूर डालिएगा। अब इसको हम हाथों के साथ थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगे, अभी पानी नहीं ऐड किया है। इसको हाथ के साथ अच्छी तरह मल मल के मिक्स कर लिया, और अब एक खड्डा सा बना के आटे के बीच में मैंने इसमें नीम गर्म पानी थोड़ा सा डाला है। एकदम से सारा पानी नहीं डालना होता, आटा गूंथते वक्त थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया जाता है हमेशा। उस थोड़े से पानी के साथ पहले मैं इस सारे आटे को इकट्ठा करने की कोशिश करूँगी, और हस्बे ज़रूरत बीच में थोड़ा थोड़ा सा एक एक घूंट पानी हम मज़ीद शामिल करते जाएंगे और आटे को इकट्ठा करते जाएंगे। जब सारा आटा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हम इस तरह से इसको मुट्ठी बना के यूँ गूंदेंगे। हमारी पंजाबी में इसको कहते हैं मुक्कियाँ लगाना। तो अब हम इस आटे को बार बार मुक्कियाँ लगाएंगे, उसको फैलाएंगे, फिर मुक्कियाँ लगाएंगे, और साथ साथ पानी का छींटा देते जाएंगे। हल्का हल्का सा पानी साथ इस तरह से लगाते जाएंगे और हम इसको गूंदते चले जाएंगे। इस तरह तकरीबन आपने 4-5 मिनट तक ऐसा करना है, और उसके बाद आपका आटा जो है वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, ये आटा हो गया है रेडी। इसको मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि इस तरह से आप उंगली इसमें आराम से प्रेस कर लें। अच्छा, अब इस आटे को हम तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप आटा गूंदते ही फ़ौरन रोटियां बनानी शुरू कर दें तो कभी भी आपकी रोटी या पराठा अच्छा नहीं बनता है। तो ये आटे को रेस्ट देना इंतहाई ज़रूरी है, ये स्टेप बिल्कुल मिस नहीं करना। और इसको रखने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल मल देंगे, ताकि इसकी जो बाहर की सतह है वो चिकनी रहे और ड्राई ना हो, और ऊपर से हम इस बर्तन को कवर भी कर देंगे। जी, आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम एक बार फिर इसको पहले की तरह ही गूंदेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसको फिर से मुक्कियाँ लगानी है। अब आप खुद नोटिस करेंगे कि ये पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो चुका है। और ये दोबारा गूंदने वाला स्टेप भी आपने मिस नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये देखें, अब इसका टेक्सचर ही बिल्कुल मुख्तलिफ है पहले की निस्बत दूसरी दफ़ा गूंदने के बाद। अब हम पराठे बनाने शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट कर लिया है अपने कटिंग बोर्ड के ऊपर, और इसको मैं एक लंबा सा एक रोल की शक्ल में बना लेती हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इक्वल साइज़ के पराठे बने। अच्छा, ये जो 2 कप आटा मैंने लिया था, इससे तकरीबन 4 पराठे बनेंगे। अगर मीडियम साइज़ के बनाए, छोटे छोटे बनाए तो 5 भी बन सकते हैं। तो मैंने 4 पराठे बनाने हैं, तो इस रोल को मैंने पहले मिडल में से एक कट लगा लिया, और फिर दोनों साइडों वाले जो हिस्से थे उनको भी आधा आधा काट लिया। इस तरह मेरे चारों पराठे तकरीबन एक ही साइज़ के बन जाएंगे। अब मैं एक पीस को लेके उसका पेड़ा बना लूँगी। पेड़ा बनाने का तरीका भी देख लीजिए। साइड से आपने यूँ प्रेस करके दरमियान की तरफ उसको चिपकाते जाना होता है और घुमाते जाते हैं। इस तरह से साइड से लिया और मिडल में उसको चिपका लिया। जहाँ से आपको थोड़ा सा लगे कोना निकला हुआ, वहाँ से आपने उठाया और मिडल में उसको चिपका दिया। फिर इसके बाद ऐसे घुमाया हथेली को गोल करके, और ये आपका खूबसूरत सा एक पेड़ा तैयार इस तरीके से हो जाता है। एक पेड़ा मैं ले लेती हूँ, बाकी हम परे रख देते हैं, और एक पेड़े से अब हम पराठा बनाते हैं। पहले पेड़े को प्रेस करके चपटा कर लिया, उसके बाद उसको हाथ में थोड़ा सा घुमा लिया और मज़ीद चपटा करने के लिए, और अब नीचे रख के उसको हाथ से प्रेस करके थोड़ा फैला के फिर हमने बेलने के साथ उसको बेल लेना है, जितना बड़ा भी हम कर सकते हैं।
जी, तो ये मेरा पराठा जो है बहुत बड़ा सा हो गया है। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा-सा लंबूतरी शक्ल में बेल लेंगे, क्योंकि हम थोड़ा-सा इसको लच्छेदार पराठा बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसको लंबा करेंगे ताकि हमारे लच्छे अच्छे से बने। अच्छा, पराठा बनाने की बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, आप जो टेक्निक इस्तेमाल करना चाहें वो कर लें, क्योंकि आज तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ़ मीठा पराठा बनाना सिखा रही हूँ, लच्छेदार पराठा इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में। तो बहरहाल एक टेक्निक जो अभी मैं इस्तेमाल करूँगी इस पराठे के लिए, वो कटिंग वाली टेक्निक है, तो वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो इस रोटी के ऊपर हमने डाल लिया बनास्पति घी, या देसी घी लगा लें तो क्या ही बात है। तो मैंने घी लगा लिया, इसके ऊपर अच्छी तरह से मल लें घी को। उसके बाद इसमें डालनी है हमने चीनी, 2 टेबलस्पून के करीब, या अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी भी आप पसंद करते हो। हमने इसके ऊपर चीनी छिड़क ली घी के ऊपर। घी की वजह से ये चीनी चिपक भी जाएगी आटे के साथ। जी, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सौंफ। सौंफ तो आपको पता ही होगा, नज़र के लिए बहुत ही मुफीद होती है। इसके अलावा आपका हाजमा दुरुस्त रखती है, मुंह से गंदी स्मेल आने का अगर प्रॉब्लम हो उसमें बहुत हेल्पफुल है, और सबसे बड़ी बात यह कि ये एंटी कैंसर भी होती है। तो ये शामिल करेंगे जब हम इस पराठे में, तो ये पराठा नहायत ही हेल्दी किस्म का पराठा बनेगा। अच्छा जी, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट कर लिया। खुश्क आटा डस्ट करने के बाद इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया रोटी को। ठीक है, रोटी को फोल्ड करने के बाद अब हमने एक तेज़ छुरी लेके इसमें इस तरीके से कट्स लगाने हैं। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि मैं चूंकि चक्की आटे से बना रही हूँ ना ये, तो इस पराठे में लच्छे इतने नुमायाँ नज़र नहीं आते। ऑल्दो मैं आपको टेक्निक तो सिखा रही हूँ, लेकिन इसमें लच्छे दिखाई ज़्यादा नहीं देंगे। लच्छा पराठा अगर सही किस्म का आप बनाना चाहते हैं तो फिर आपको उसके लिए वाइट आटा ही इस्तेमाल करना पड़ता है, या कुछ लोग तो मैदे से बना लेते हैं। अच्छा जी, ये स्ट्रिप्स काटने के बाद हमने उसको खोल लिया। खोलने के बाद इस तरीके से हमने सारी स्ट्रिप्स को रोल कर लिया। रोल करके अब दोनों एंड्स से हमने इसको इस तरह से अंदर की तरफ रोल करके यूं गोल से हमने इसके स्वर्ल्स बनाने हैं, और एक साइड का स्वर्ल उठा के दूसरी साइड पे रख दिया। ठीक है, और ऊपर से प्रेस कर दिया, तो ये बन गया हमारा ज़बरदस्त सा पेड़ा। अब अगर तो ये होता ना वाइट आटा, तो इसका तो ज़बरदस्त लच्छेदार पराठा बनना था। खैर चलें, कोई बात नहीं, हम चक्की आटे से बना रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें हेल्थ ज़्यादा अपनी अजीज़ है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फिर आटा डस्ट किया। डस्ट करने के बाद अब मैंने इसका पराठे को, इस सारे को बेल लेना है जैसे आप एक आम रोटी को बेलते हैं। अब बाकी 2 इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे इसको पकाते वक्त। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखिएगा। बहुत हेल्दी पराठा है, और अगर आप बच्चों को खिलाएं या घर में बुज़ुर्गों को खिलाएं, ख़ुद खाएं, सबकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। अच्छा जी, इधर मैंने एक ले लिया पैन, आप चाहें तो तवा ले लें। उसके ऊपर मैंने डाला घी। घी जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ये पराठा। अच्छा, ठंडे तवे के ऊपर कभी भी पराठा या रोटी नहीं डाली जाती। इसको पहले आपने गरम ज़रूर करना है तवे को, लेकिन बहुत जलता हुआ गरम भी नहीं होना चाहिए, बस मीडियम सा अच्छा सा गरम होना चाहिए तवे को। एक साइड से जब ये थोड़ा सा पक गया, पूरा नहीं फुल पकाना, थोड़ा सा पक गया, तो हमने इसको उल्टा लिया, और थोड़ा सा घी मैं और ऐड करूँगी ताकि नीचे वाली साइड पे भी घी चला जाए, क्योंकि वो वाली साइड ड्राई थी। अच्छा, शुरू में जो मैंने घी डाला था ना, वो आपने भी बहुत थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा घी आप स्टार्ट में डाल देते हैं ना, तो जब आप ऊपर पराठा या रोटी ऊपर फेंकते हैं ना, तो वो छींटे उड़ के चारों तरफ जाते हैं। तो शुरू में तवे के ऊपर हल्का सा आपने ऑयल या घी लगाना है। अच्छा, ये एक फेंटा हुआ अंडा है जो मैं इसके ऊपर ब्रश के साथ या आप किसी चम्मच के साथ भी इसको इस तरह से मल सकते हैं। तो पूरे पराठे के ऊपर हमने इसको मल दिया। अंडा भी आप जानते ही हैं कि सेहत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी डेली डाइट में एक अंडा तो शामिल लाजमी होना चाहिए, और बच्चों को भी देना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये सफ़ेद तिल। इन तिलों में फाइबर कंटेंट चूँकि ज़्यादा होता है, तो ये भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको ठीक रखते हैं, और इसके अलावा दिल की बीमारियों और ज़ियाबीतस में भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सफ़ेद तिल चूँकि मैग्नीशियम और कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो हड्डियों की मजबूती के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जी, तो अब पराठे को हम उल्टा देते हैं, और दूसरी साइड पर भी हम यही चीज़ें लगाएंगे। एक चीज़ मैंने अभी मिस कर दी है, वो मैं लगा चुकी थी, लेकिन चूंकि मैं तिलों के बारे में आपको बता रही थी तो उसके बारे में मैंने नहीं बताया, वो मैं अब आपको बताऊंगी। अच्छा, ये साइड चूंकि ड्राई थी तो घी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और लगा लेती हूँ, और पहले की तरह हम इस साइड के ऊपर भी अंडा लगाएंगे, और अंडा लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे वही सफ़ेद तिल।
जी, तो ये है वो तीसरा इंग्रेडिएंट खशखाश। खशखाश इंसोम्निया की बीमारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इंसोम्निया कौन सी बीमारी होती है? वो होती है नींद की कमी। तो खशखाश अगर आपके खाने में थोड़ी सी रोज़ाना शामिल हो तो आपकी नींद उससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इसका एक और हैरत अंगेज़ फ़ायदा ये है कि ये फ़ीमेल फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी है। और ये भी आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक ख़जाना है। अगर आपकी डाइट में ये रोज़ाना शामिल हो तो यकीनन आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये बन गया जनाब हमारा हेल्दी पराठा। इसे हेल्दी पराठा कहना चाहिए क्योंकि इसमें तमाम हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं शुगर के सिवा। तो जनाब अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।